देखने से प्रतीत होता है कि वास्तव में यहाँ का निर्माण लगभग बहुत दिनों पहले हुआ है, और जब ये निर्माण हुआ तब तो बहुत अच्छा लगता होगा यहाँ पर। अच्छा। अब शासन प्रशासन ने, पुरातत्व विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए ये सब गिर जा रहे हैं। दूसरी मंजिल भी हमने देखी है, वो भी गिर गई है, वो तो हमारे सामने ही गिरी है। जबकि 3 मंजिल का किला बता रहे हैं गांव के वैदिक लोग जो गुजर गए हैं, वो 3 मंजिल किला बता रहे थे। 3 मंजिल बहुत अच्छा किला बना था। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, बताएं कुछ। ये किला बहुत ही सुंदर किला था पहले। अच्छा अच्छा। अब टूट के ये बंजर हो चुका है जी। ना इधर कोई रहता है, न कोई रात में भी नहीं आता है, न कोई देख रेख है इसकी। अच्छा, कोई सरकारी तरीके से यहाँ सहायता नहीं है? कोई गार्ड आर्ड की नियुक्ति नहीं है? कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, ये केवल पुरातत्व विभाग का बोर्ड भर लगा है और बाकी कुछ नहीं है? बोर्ड लगा है। तो कोई मरम्मत वगैरह कभी नहीं होती है जीर्ण सीर्ण? कभी नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे चैनल का नाम है सालट ब्लॉग। मेरे गांव के नाम से ही चैनल है। अच्छा अच्छा। और मैंने भी इधर इस किले का वीडियो डाला था। अच्छा अच्छा, लगता है आपका वीडियो वायरल हो गया होगा इसे। हाँ, और चैनल उसी वीडियो में, एक ही वीडियो में चैनल भी मोनेटाइज हो गया था। जी जी जी। हाँ, चलिए अंदर किले की क्या खासियत है उसके देखते हैं। महोबा धरोहर ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको महोबा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम सालट के प्राचीन किला चंदेल कालीन धरोहर को दिखवाएंगे। इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासक राजा परमाल द्वारा कराया गया था। यह किला राजा परमाल चंदेल के सेनापति वीर आल्हा व ऊदल के निवास स्थान के रूप में प्रयुक्त हुआ करता था। इस महल में वीर आल्हा, ऊदल एवं उनकी पत्नी तथा उनकी माता देवला भी रहा करती थी। ग्राम सालट में आज यह किला घने जंगलों के बीच स्थित है। यह स्थान प्राचीन समय में शिकार खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। इस किले के पास एक तालाब स्थित है, जिसे माहिल तालाब के नाम से जानते हैं। किले के दोनों ओर विशाल पर्वत आज भी विद्यमान हैं तथा एक ओर तालाब है, 2 ओर पर्वत हैं। इस कारण से आसानी से शत्रु सैनिक प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस किले में घोड़े बांधने के अस्तबल हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, जिसमें अलग अलग प्रकार से आल्हा ऊदल के घोड़े और उनकी सेनाओं के घोड़े बांधने के स्थान को दर्शाया गया है। समस्त किले का निर्माण चूना एवं ईंटों के द्वारा किया गया था, लेकिन आज वो किला की समस्त दीवारें जर्जर एवं हो चुकी हैं। इसमें घोड़े बांधने के अस्तबल के अलावा हाथी बांधने के स्थान के अवशेष आज भी बने हैं। इस किले की इमारत 3 मंजिल की थी। देखिए, अब हम आपको मध्यांतर वाली मंजिल में हैं, जिसमें देखिए पानी का सरोवर आसानी से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुर्सियाँ डाल कर के आल्हा ऊदल एवं उनकी पत्नी तालाब का नज़ारा आसानी से देखा करती थी। इस किले में तलघर एवं सुरंग भी है। देखिए, अब हम अपर स्टोरी में अर्थात 3री मंजिल के ऊपर जा रहे हैं। हमारे साथीगण भी जा रहे हैं, लेकिन 3री मंजिल की छत ढह गई है और इसमें अब 3री मंजिल के कोई भी अवशेष विद्यमान नहीं है।
आसपास देखिए कितनी घास एवं कचरा उगा हुआ है। कोई शासन प्रशासन की ओर से रख रखाव नहीं है, इसलिए इस किले का अस्तित्व पतन की ओर बढ़ता जा रहा है। पुरातत्व विभाग के द्वारा केवल एक सूचना बोर्ड लगा दिया गया है। इसके अलावा उसमें पुरातत्व विभाग एवं सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इस किले में कई सुरंगें एवं गुप्त तलघर भी थे जो अब बंद हो चुके हैं। उन सुरंगों का प्रयोग सैनिक महोबा दुर्ग जो मनिया देव मंदिर के पास स्थित है वहां तक आने में, कालिंजर, बांदा, चरखारी एवं अन्य स्थानों में जाने के लिए गुप्त मार्ग के रूप में प्रयोग किए जाते थे। देखिए कितने मनोरम नक्काशी द्वार महल है, कितना सुंदर है। जब ये अच्छा रहा होगा तो कितना सुंदर लगा करता होगा। अगर शासन प्रशासन इसका सही से देखभाल करे तो पर्यटन के क्षेत्र में यह काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन इसकी कोई रख रखाव आज के समय में शासन प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। किले में 3 मंजिल की इमारत प्राचीन नक्काशीदार चूना एवं ईंट की बनी हुई है। चंदेल कालीन प्रायः सभी महल चूना एवं ईंटों के द्वारा ही बनाए गए थे। इस किले में घोड़े हाथियों के बांधने के अस्तबल के अतिरिक्त एक बड़ा मैदान है जिसमें राजा परमारदेव वर्मन, जिन्हें राजा परमाल के नाम से जाना जाता है, कि वीर पराक्रमी सेनापति अपने सैनिकों के साथ सभा किया करते थे तथा युद्ध आदि की तैयारियां किया करते थे। देखिए ये सुरंगें हैं, कुछ सुरंगें बंद कर दी गई हैं। यहाँ आल्हा उदल अपने हथियार वगैरह, भाला, तलवारें इनमें छुपा करके रखा करते थे। अब देखिए ये प्रथम तल है। इससे तालाब का नज़ारा कितना साफ दिखाई दे रहा है और यहीं बैठ कर के वो नाव का आनंद लिया करते थे। ये कितना मनोरम दृश्य है। यह किला 3 ओर से सुरक्षित है। 2 ओर बड़े बड़े विशालकाय पर्वत हैं एवं एक ओर माहिल तालाब है। किले के पास में 2 प्राचीन इमली के पेड़ आज भी विद्यमान हैं, लगे हुए हैं तथा इमली के पेड़ के नीचे बाबा भीम सिंह का एक मंदिर है। वीर आल्हा उदल इसी तालाब में नहाने के बाद बाबा भीम सिंह के स्थान पर पूजा अर्चना करने के बाद अपने महल में वापस जाते थे। माहिल तालाब में आज भी एक आल्हा घाट बना हुआ है। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि 12वीं शताब्दी के समय वीर आल्हा एवं उदल इसी घाट पर नहाया करते थे। आज भी यह मान्यता है कि किले के सामने बने पर्वत में एक गुफा है जिससे एक दिव्य आत्मा प्रतिदिन सुबह 4 बजे निकलती है और आला घाट पर नहाने के बाद बाबा भीम सिंह की पूजा करने के बाद पर्वत की गुफा में वापस चली जाती है। आज तक उस दिव्य आत्मा को आते हुए न जाते हुए किसी ने नहीं देखा है, लेकिन सुबह 4 बजे के बाद आल्हा घाट गीला दिखाई देता है और बाबा भीम सिंह के मंदिर में पूजा अर्चना के अवशेष प्रतिदिन प्राप्त हो जाते हैं।
इससे पता चलता है कि कोई दिव्य आत्मा अवश्य आती है, जो मंदिर में पूजा करने के बाद गुफा में वापस चली जाती है। गुफा का इतनी गहरी है कि कोई भी व्यक्ति उस पर्वत की ऊंचाई में चढ़कर गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो गुफा के अंदर जाता है कभी लौटकर वापस नहीं आता है। किले के बाहर जो विशालकाय पर्वत हैं, उस पर आल्हा ऊदल के सैनिकों की चौकियां स्थापित थीं, जो चारों ओर से आने वाले शत्रुओं के सैनिकों के खतरों का पता लगाती थी तथा शत्रुओं के सैनिकों को भी डर लगा रहता था कि कहीं आल्हा ऊदल के वीर सैनिक हमला न कर दें। देखिए कितना विशाल पर्वत दिखाई दे रहा है। इस पर्वत के ऊंचाई पर ही आल्हा ऊदल के सैनिकों की चौकियां बनी हुई थीं। मेन गेट के सामने देखिए पर्वत है और पीछे की ओर भी देखिए कितना बड़ा पर्वत है। दो ओर पर्वत हैं तथा सामने से तालाब है। केवल एक ओर से ही निकलने का मार्ग है, इसलिए कोई भी शत्रु इस किले में प्रवेश नहीं कर पाता था। वीर आल्हा ऊदल इसी किले में रहा करते थे। उनका पुत्र इंदल भी इसी किले में रहता था और उनकी रानी मछला भी इसी किले में रहती थी। आज यह किला अपने अस्तित्व के पतन की ओर है। नगर महोबा में के लोग भी, जिला महोबा के लोग भी इस किले के बारे में नहीं जानते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं है कि आल्हा ऊदल जिस किले में रहते थे वह दुर्ग आज भी महोबा जिला के ग्राम सालट में स्थित है। आइए गांव वालों से पूछ रानी उनकी दासी जो सखियाँ होती वो सब उन्हीं की बैठक है जी। जैसे कोई कजरी यहाँ फोर्ट आते मानव तालाब में गांव के लोग, आसपास के गांव, तो कजरियाँ देखने की रानी यहीं से देखते थे सब। प्रोग्राम देखती थी। प्रोग्राम ये सब नीचे गिर गया तो ये ऊपर के लिए ये छत है बैठने के लिए। अच्छा। उस तरफ से एक हिस्सा डबल पोर्शन में था, वो ढह गया है। ये इतना ही था पहले से। शासन प्रशासन की ओर से कोई रखरखाव नहीं है? कोई रखरखाव नहीं है, ना कोई देखभाल। यदि रखरखाव होता तो आज बंजर नहीं होता, न टूट फूट होती, साफ सफाई होती, न कटते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। स्टॉप करना। अच्छा, ये सब है बेकार हो गया है, ये फट चुका है। ये भी छत देखो गिरने की कगार पर, गिरने की कगार। इसकी भी कोई रखरखाव नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं। सब जीवन से अवस्था हो गई जी। थोड़ा कहीं चले आगे बहुत सुंदर डिजाइन थी यहाँ पर, अब तो टूट फूट गया है। हमने यहाँ पर आके देखा तो ये सब सेफ था बिल्कुल। अच्छा, आपके समय में रहा हुआ? हाँ, अभी ये 20 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं आपको। अच्छा। यहीं पर हम लोग बैठते थे दोस्तों के साथ, खाना पीना कभी हुआ करता था। और ये नक्काशी राज्य बनी हुई प्राचीन। और बताओ यहाँ क्या है? यहाँ की सीढ़ी।
ये जब वो नहा के आते थे रानी, अच्छा तो कपड़े बदलते तो यहाँ कपड़े बदलते थे। अच्छा घुसल खाना लो। ये यहाँ परस्त्र शस्त्र वगैरह रख दिए करते थे अंदर, जो पूरा खुलाई है इसकी, मतलब खोखला है। ये कितना बंद कर दिए थे? ये बंद कर दिया, जैसे अब लोग बाग यहाँ रहे मछली के ठेकेदार हैं, तो इन्होंने बंद कर दिया, रुकना है उनको। अच्छा तो कोई गुफा बंद कर अस्त्र शस्त्रों की जगह है उनकी। अब यहाँ से तालाब तो बड़ा नजदीक दिखाई देता है। पीछे करो मोबाइल स्टॉप कर दो।